नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं मनीषा थापा। आज हम एक ऐसी महिला से बात करेंगे जो एक सोशल वर्कर है और एफएफसी फैमिली काउंसलर सेंटर की काउंसलर है। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम आपसे पहला सवाल, फैमिली काउंसलिंग सेंटर का उद्देश्य क्या है? फैमिली काउंसलिंग सेंटर का उद्देश्य, देखिए आज के समाज में महिलाएं जैसे पीड़ित हो रही हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं, उसको शॉर्ट आउट करना, समाज को एक नई दिशा में लेके जाना, महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाना, है ना, शोषित महिलाओं को न्याय दिलाना, ये फैमिली काउंसलिंग सेंटर का उद्देश्य है। फैमिली काउंसलिंग सेंटर के द्वारा अब तक कितने मामले का समाधान किया जा? समाधान, देखिए समाधान की अगर आप बात कर रही हैं तो इसको हम परफेक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी समाधान जो कागज़ों में भी होती है और बाई फोनिक भी होती है। लेकिन अबाउट हम लोगों ने मोर देन 600 समाधान किया है। फैमिली काउंसलिंग सेंटर को होने के नाते समस्याओं को सुलझाने में आपके किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए समस्याएं जब आती हैं तो समस्याएं कोई पॉजिटिव होके तो आएंगी नहीं, जितने लोग आएंगे वो नेगेटिव ही आएंगे, इवेंट सब वायलेंट होकर ही आएंगे। और वैसे लोगों को कंट्रोल करना, वैसे लोगों को समझाना प्यार से, उसके साथ हमको वायलेंस नहीं करना है, ठीक है, और प्यार से समझाना, उनके माइंड को सेट करना, उनको पॉजिटिव करना, ये थोड़ा सा कठिनाई तो होती है, बट हम लोग जो है बहुत संयम से, बहुत धैर्यपूर्वक उनके सारे प्रॉब्लम को सुनते हैं और सुनने के बाद जो है धीरे धीरे वो बैलेंस में आने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी हितैषी हैं जो मेरी सारी समस्याओं को आराम से सुन रही हैं, और शायद उनके दिल में एक जो है क्या होता, उम्मीदें जगती हैं कि इनको बताया जाना चाहिए। रही बात चुनौतियों का सामना, तो चुनौतियों का सामना जब अगर हम दो पक्ष आते हैं, हम लोगों को तो पता नहीं है कौन सस्पेक्टेड है कौन विक्टिम है, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने जो देखा है कि जैसे जो भी महिलाएं चाहे पुरुष आते हैं, वो अपना जजमेंट के लिए पूरी तरह से माइंड मेकअप करके आते हैं, लेकिन काउंसलिंग में ये बातें नहीं होती है। काउंसलिंग में जो सच बातें होती हैं, दोनों पक्षों को बिठा के जो बातें रखी जाती है, समझी जाती हैं, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली जो है अगर एक पक्ष के फेवर में बात होने लगता है, इन केस वो हमारा मैटर नहीं है, वो केस बताता है, उसका कंडीशन बताता है हमको, ठीक है, तो द्वितीय पक्ष को परेशानी होती है। उस जगह हम लोगों को थोड़ा कुछ, आप समझ ही रहे हैं कि लोगों की मानसिकता क्या है, वो हम लोगों को झेलना पड़ता है। केसेस जो है कई तरह के होते हैं, लिविंग रिलेशनशिप के हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें जो है वायलेंस भी बहुत तरह के होते हैं। वायलेंस ऐसा नहीं है कि आपसे हमने थोड़ा सा बहस कर लिया वो वायलेंस हो गया, इवन मार पीट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वायलेंस में आती हैं, गाली गलौज। अभी जस्ट एक बात हो रही थी, एक क्लाइंट से हमारी बात हो रही थी, एडिक्ट्स से रिलेटेड है, तो अभी उसका कंडीशन भी सही है। वो भी इस तरह के लोगों से हम लोग को जूझना पड़ता है, झेलना पड़ता है। काउंसलिंग एक बार नहीं, कई बार हम लोगों को करना पड़ता है। ये नहीं कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं कि आ गया क्लाइंट, उससे एक बार हम बात कर लिए, क्लियर हो गया, नहीं, हम लोगों को बार बार उन लोग को समझाना पड़ता है, उन लोग को बोलना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है, उनके घर जाके मिलना पड़ता है, उनके फैमिली रिलेटिव से मिलने पड़ते हैं, और सब को लेकर हम लोगों को संभालना पड़ता है। तो ये सब भी एक चुनौती में ही आएगी, क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क की तरह हो जाता है ना, और फिर बाद में सब कंडीशन सही होने लगता है। ऐसे मामले बताए जो आपको अंदर से छू गए हों, जिसमें आपकी यादें जुड़ी हैं। देखिए जब से हमने काम किया है, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, बहुत सारे केसेस ऐसे आए, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो काफ़ी पीड़ित हुए हैं। अब बहुत सारे केसेस है लिविंग रिलेशनशिप में, जहाँ महिलाओं को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। इनकेस आप इसको साइकोलॉजिकल देखें कि अगर मान लिया कोई पुरुष अगर दो महिलाओं के साथ संबंध रखता है, वो औरत की स्थिति क्या होगी, वो औरत किस हद से गुजरेगी अगर ये महिला कर ले तो, प्रश्न है मेरा।
अभी हमारे पास एक केस आया था, माँ बेटी की समस्या थी। माँ के पास सारी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, लेकिन बेटे ने उसे निकाल दिया। निकाल देने के बाद क्या हुआ कि काउंसलिंगें हुई, समझाया गया, बेटा भी अच्छे पोस्ट पर है और बाद में माँ ने कंप्रोमाइज़ किया, बेटे ने भी कंप्रोमाइज़ किया और अभी जो स्थिति बेहतर है और अपने अपने सब आराम से रह रहे हैं। एक केस ऐसा है जो काफ़ी पढ़ी लिखी है, अभी जिससे बात हो रही थी, नाम मैं नहीं बताऊंगी, काफ़ी पढ़े, दोनों कपल एक अच्छे रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनके बीच में क्या आ जा रहा है, एडिक्ट्स आ रहा है, वाइन आ जा रहा है, दोस्तों के बीच शराब पीना, और इससे क्या हो जा रहा है कि उनकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती है। और इवन लव मैरिज भी था इन लोगों का। होता क्या है कि वहाँ पे जो है थोड़े से अनबैलेंस हो जाते हैं रिश्ते, सपोर्ट नहीं मिलता है लड़कियों को, अपने बेटे के फेवर में सारे परिवार वाले खड़े हो जाते हैं, लड़की जूझती है। और जब काउंसलिंग हुई तो धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि शराब तो पूरा छूटा नहीं है, लेकिन हाँ 1 साल 1.5 साल से दोनों पति पत्नी इस मुद्दे को लेके अलग रह रहे थे। अभी जो है शराब भी कम हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कंप्लीट छूट चुका है, कम हुआ है और फैमिली अभी सेटल्ड हो चुका है। हमारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैसेज तो बहुत सारे हैं जिसे दिया जा सकता है। अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना जो मेरे को देखने को मिल रही है, बहुत हद तक अब लोग समझदार होते जा रहे हैं। और मेरा विशेष मैसेज यही रहेगा कि कुछ, मैं सब पर एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है अपने राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स जो मिले हैं उसका मिसयूज़ ना करें। लड़की हो चाहे लड़का हो, सब अपने राइट्स का सही उपयोग करें, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाएं। और ये जो आज़ादी हम लोगों को मिली है, हाँ, इस आज़ादी को और जो हमारा फ्रीडम मिला है, इस फ्रीडम को हम सही तरीके से यूज़ करके हम समाज को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, ये थी फैमिली काउंसलिंग सेंटर की काउंसलर संध्या शाह जी। धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स।